मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक मॉडल किम्बरली को देखते हैं जो कि अपनी फिल्म शूटिंग के लिए यहाँ से जा रही थी और वो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में इस वक्त वो अपने मैनेजर से बात कर रही थी जो कि उसको लोकेशन बता रहा था। उस वक्त उसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। उसका मैनेजर बोलता है कि उसको पेपर फैक्ट्री के रास्ते चले जाना चाहिए और वो उसी रास्ते पर चल पड़ती है। उस रास्ते पे आती है उसकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और देखती है मोबाइल पर नो सिग्नल। मोबाइल देखने के चक्कर में उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो कि उसकी गाड़ी से टकरा जाता है। वो बहुत डर जाती है और गाड़ी से उतरकर वो उसके सामने चली जाती है और ये रास्ते में प्रे कर रही होती है कि वो ठीक हो। और जैसे उसके पास जाती है वो देखती है कि ये जिंदा है। वो इसकी मदद कर रही थी और जैसे वो उसकी मदद करती है अचानक वो आदमी उसके होंठ झपट लेता है और उसके होंठ कच्चा चबा जाता है। किम्बरली को बहुत दर्द हो रहा था और ये किम्बरली अधमवा हो गई थी। और जैसे ये पीछे जाती है पीछे एक और होता है और वो पता कौन? थ्री फिंगर, जो कि ये पिछले पार्ट पर बच गया था, जो कि हमें दिखाया गया था एंड पर। वो किम्बरली को सीधा खड़ा कर कर अपने सामने कुल्हाड़ी से उसके दो टुकड़े कर डालता है और वो दोनों किम्बरली का एक एक पार्ट लेकर यहाँ से चले जाते हैं और ये सीन काफ़ी डिस्टर्बिंग था। इसके बाद हम देखते हैं डेल बर्फी को जो कि इस फिल्म कास्ट की शूटिंग कर रहा था, जो कि वेस्ट वर्जीनिया जंगलों में था। इस शो का नाम अपोकलिप्स होता है। इस शो में कास्ट करने वाले सिर्फ 6 लोग थे, जो कि पहला किम्बरली रास्ते में ही उन आदमखोर का शिकार हो गई। शो को माइकल नाम का लड़का डील कर रहा था और माइकल ही इस शो का डायरेक्टर था और ये सब शूटिंग करने के लिए तैयार हो गए, जो कि वहाँ पर किम्बरली नहीं थी। माइकल उसे कहता है कि हम उसके बगैर ही शो स्टार्ट कर लेते हैं। इस शो की एक लड़की जिसका नाम मारा होता है, माइकल उसे कहता है कि तुम 6 कंडक्टर बन जाओ और प्रोड्यूसर भी वो राजी हो जाती है। वो जंगल में सारे कैमरे लगाते थे ताकि वो अपने सारे बंदों पर नजर रख सकें और अपने बंदों पर भी वो कैमरा लगा देते हैं। डेल बर्फी जो कि इनको एक अजीब रोल देता है, वो इन्हें ये कहता है कि ये जंगल में जाकर खाने ढूंढने जाएंगे और ये सारे के सारे पार्टनर जंगल में फैल जाते हैं और इनको एक एक टास्क मिल जाता है और ये शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। आरबी में एक कैमरा चल रहा होता है जहाँ पर एक बंदा जो कि मिसिंग था वो वहाँ पर टॉयलेट कर रहा था और तभी वहाँ पर थ्री फिंगर आता है, चाकू से उसका गला काट देता है और वहीं पर वो मर जाता है। उसके बाद हम डेल बर्फी को देखते हैं जो कि जंगल में सेटअप करने के बाद अपने बाइक पर चढ़ जाता है और जब वो देखते हैं उसके टायर पर किसी ने तीर मार रखे थे और टायर पंचर कर रखे थे। उसके बाद उसके ऊपर तीरों की बारिश शुरू हो गई थी, फिर भी वो अपने आप को बचा लेता है पेड़ के पीछे छुप कर और अचानक थ्री फिंगर उसके ऊपर कुल्हाड़ा फेंकता है जिसकी वजह से वो बच जाता है और डेल बर्फी अपना चाकू उठाकर थ्री फिंगर के दिल पर जाके मारता है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई असर भी नहीं होता। वो उल्टा चाकू निकालकर अपना ही खून चाटने लग जाता है और फिर अचानक एक और पीछे आदमखोर आता है और डेल को मारकर उसको बेहोश कर देता है। उसी तरफ माइकल अपना शूटिंग कर रहा था जो कि दुनिया में अपने आप को फेमस करना चाहता था और अपने चैनल को भी, और कहता है सारी की सारी हमारी फिल्म देखी। लेकिन जैक मना कर देता है, वो कहता है मैं इस शो में नहीं आऊँगा क्योंकि मेरी फैमिली ने भी शो देखना है और उनको वो बहुत कुछ कहकर वहाँ से चला जाता है। एलिना इस शो में आना चाहती है, वो इस शो को गंवा नहीं चाहती, लेकिन माइकल वहाँ से जा रहा है लेकिन वो उसको लालच देती है। दूसरी तरफ हमें मारा दिखाई जाती है जो कि उसका टास्क ये था कि वो रिवर के पास जाए अपना टास्क कंप्लीट करे, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपना टास्क को कंप्लीट कर लेती है और जैसे टास्क कंप्लीट करके वो जा रही होती है माइकल और एलिना को साथ में देख लेती है जिसके लिए वो डिसहार्ट हो जाती है। वो माइकल के लिए सब कुछ कर रही थी लेकिन नीना उसको बहुत कुछ समझाती है। एम्बर और जोनी को सामने बारबेक्यू नजर आता है और उनको ये लगता है उनका यही टास्क है। वो कपड़े के साथ बारबेक्यू को लेकर वहाँ से निकल जाती है। मारा इस जगह को छोड़ना चाहती है लेकिन वो एक घर तक पहुँचती है। वो इसलिए पहुँचती है ताकि वो घर में जाए और जाकर वहाँ से फ़ोन उठा सके, लेकिन उसको कोई फ़ोन नहीं मिलता। वहाँ पर एक तस्वीरें लगी हुई थी जो कि काफ़ी डिफॉर्म लोगों की थी और ये सारे आदमखोर की फैमिली थी। ये इन फैमिली को देख ही रहे थे कि इनमें से एक फैमिली होती है जो पा, माँ, ब्रदर और सिस्टर और एक्स्ट्रा थ्री फिंगर जो कि हमें पिछले पार्ट में दिखाई दी है। और फिर अचानक कोई अंदर आ जाता है और अंदर कोई 2 लेडीज थी, एक माँ और सिस्टर। माँ को डिलीवरी पेन था, सिस्टर माँ को टेबल पर लटाती है, लेकिन माँ को एक बच्चा होता है और वो बच्चा काफ़ी खौफनाक था। नीना और मारा देख ली थी और तभी सिस्टर उनको देख लेती है। सिस्टर इन पर झपटने लगती है लेकिन ये दरवाज़ा बंद कर देती है और एक बेड के सहारे दरवाजे को मजबूती से बंद कर देते हैं। उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सिस्टर दरवाज़ा तोड़ने लग जाती है लेकिन इनको पता चल गया था कि अब ये नहीं बचेंगे। विंडो वहाँ पर बहुत मजबूती से थी लेकिन इनके पास एक ही रास्ता था, लेकिन वो बाथरूम की विंडो से वहाँ से कूद जाती हैं और दोनों भागने लग जाती है। नीना तो बच के निकल जाती है लेकिन मारा नहीं बच पाती। पा उसे देख लेता है
और अचानक उसके सर पे कुल्हाड़ी लगती है, जिसकी वजह से वो मर जाती है और नीना भाग जाती है। नीना मारा को नहीं बचा पाती। पा आता है और मारा के सर से कुल्हाड़ी उतार कर लेकर वहाँ से चला जाता है नीना के पीछे। नीना अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाती है। पा की नज़र नीना पर पड़ने वाली थी, अचानक माँ आ जाती है और माँ ने अपनी गाड़ी के साथ मारा की लाश को बांधा हुआ था। माँ मारा की उंगली को खाकर दूर फेंक देती है, जो कि नीना के पास आके गिरती है। नीना अपनी बड़ी मुश्किल से मुंह पर हाथ रखकर अपना मुंह बंद कर देती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। माइकल अलीना से दूर चला जाता है क्योंकि उसको बाकी जगह भी शूटिंग करनी थी, लेकिन अलीना पर कोई नज़र रख रहा था और वो ब्रदर था। सिस्टर ब्रदर को झपट कर मारने लगती है क्योंकि उसको जेलस हो रही थी और फिर अलीना को सिस्टर देख लेती है। अलीना भाग रही थी अपनी जान बचाकर, लेकिन सिस्टर उसको चाकू पर कमर के पीछे मार मार कर उसको मार डालती है। इतना उसको घायल कर देती है, उसकी स्पाइंस तक नजर आने लग जाती है। अलीना वहीं पर मर जाती है। इसके बाद डेल बर्फी को दिखाया जाता है, जिसने उसको उल्टा लटकाया हुआ है और थ्री फिंगर सामने वाले आदमी को काट रहा था, रात के खाने की तैयारी कर रहा था। इतनी देर में माँ और पा भी आ जाते हैं, मारा की डेड बॉडी उतार कर वहाँ रख देते हैं। थ्री फिंगर डेल बर्फी को मारने वाला था, लेकिन डेल बर्फी अपना हाथ उसके मारकर, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। दोनों में आपस में बहुत लड़ाई होती है, लेकिन डेल बर्फी बहुत बहादुर था, जो कि उल्टा थ्री फिंगर की गन खींचकर उसको ही मार डालता है और थ्री फिंगर नदी में गिर जाता है। दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं, जो कि गाड़ी में अंदर जाकर कैमरा चेकिंग कर रहा था कौन क्या कर रहा है, और फिर अचानक गाड़ी चलने लग जाती है। माइकल को लगता है कि उसको जैक चला रहा है और जब वो देखता है तो वो उसको पा चला रहा था। पा माइकल को मार मार कर उसको जख्मी कर देता है और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम इन तीनों को देखते हैं, जो कि ये बारबेक्यू खा रहे थे। इसी दौरान इनका सीन दिखाते हुए अननोन पर्सन इन पर नजर रख रहा था कोई। और सबसे मजाक भी कर रहे थे। नीना वहाँ आ जाती है। नीना बहुत घबराई हुई थी। जैक उसे उठाता है और नीना सारा का सारा माजरा इनका बता देती है। जॉन्सी को लगता है कि ये भी एक फिल्म कास्टिंग एक्टिंग का एक शो है बड़ा, और नीना एक्टिंग कर रही है। और फिर अचानक एम्बर की नज़र बारबेक्यू पर पड़ती है और वो जब देखती है वहाँ पर किम्बरली का टैटू बना हुआ था और ये समझ जाते हैं कि ये किम्बरली की टांग खा रहे हैं। और ये सब देखकर वो बिल्कुल वहाँ पर स्टे नहीं करते, दफ़ा हो जाते हैं वहाँ से। और जब ये लोग अपने ट्रक की तरफ आते वहाँ पर कोई नहीं था और ये डिसाइड करते हैं हमें वहाँ जाना चाहिए और तुम लोग को वहाँ जाना चाहिए। और तभी वहाँ पर डेल बर्फी उस घर तक पहुँच जाता है। वहाँ पर एक मेनार्ड होता है और ये वही शख्स है जो हमें पिछले पार्ट में नज़र आया था। मेनार्ड इन न्यूटन्स का बाप था। मेनार्ड पिछले पार्ट के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया था गैस स्टेशन का मालिक था, जो कि हमें क्रिस से मिलवाया गया था। मेनार्ड डेल बर्फी को इन म्यूटेंट्स के बारे में सब कुछ बता देता है कि ये एक पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल वेस्टिंग से बनाई गई है। डेल बर्फी मेनार्ड को बताता कि मैंने थ्री फिंगर को मार डाला है और तभी मेनार्ड का बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है बेवकूफ़, थ्री फिंगर मेरा बेटा था, और दोनों की आपस में लड़ाई होने लगती है। और तभी डेल बर्फी उसके पीछे पटास लगाकर वहाँ से भाग जाता है और जिससे मेनार्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो वहीं पर मर जाता है। डेल म्यूटेंट से लड़ने की उनकी तैयारी कर लेते हैं और सारे के सारे औजार तैयार कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमें ये दिखाए जाते हैं जो कि वो देख रहे होते हैं कि ब्रदर और सिस्टर साथ में है, और तभी ब्रदर और सिस्टर की उनकी नज़र पड़ती है और आपस में वो लड़ने लग जाते हैं। नीना भाग जाती और नीना भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है। नीना खुद गर्ज थी जो कि सबको छोड़कर भाग जाती है, लेकिन जैक को पता चल जाता है। जैक इन सबको छोड़कर नीना की मदद करने चला जाता है और वो नीना को गड्ढे से निकालने में कामयाब हो जाता है। जैक एम्बर और जॉन्सी को कहते हैं तुम लोग मेल की तरफ जाओ, हम वहीं आएंगे। वो कहते हैं ठीक है हम जा रहे हैं। जैक और नीना रिवर के पास आ जाते हैं और उनके पास एक ही रास्ता था क्योंकि पीछे सिस्टर उनको शूट कर रही थी, और वो आखिरकार रिवर में कूद जाते हैं। एम्बर और जॉन्सी दूसरी तरफ भाग रहे होते हैं और दोनों ट्रैप्स के अंदर आ जाते हैं। पहले जॉन्सी और फिर एम्बर वो उनके साथ ही ट्रैप में आ जाती है और इतनी देर में ब्रदर और पा उनको शूट करके देते हैं। ब्रदर और पा उनकी आई के अंदर शूट करके उनको जान से मार डालते हैं। जैक और नीना मेल के अंदर बड़ी मुश्किल से पहुंच जाते हैं। नीना जब फ्रिज खोलती है वहाँ का, तो वहाँ पर एक बच्ची की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। नीना घबरा जाती है और ये सोचती है कि ये बच्ची भी इन म्यूटेंट्स के चक्रों में यहाँ फ्रिज में छुप गई होगी, इंतज़ार कर करके ये भी मर गई होगी। जैक नीना को रोक लेता है। नीना जा रही थी। जैक उन्हें कहता है कि एम्बर और जॉन्सी आने वाले होंगे, हमें इंतज़ार करना चाहिए उनका। वो आगे जाते हैं और आगे बहुत सारी विक्टिम की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और साथ में उनका ट्रक भी खड़ा हुआ था। नीना और जैक भागकर अपने ट्रक के पास जाते हैं और जब वो अंदर चले जाते हैं तो उनको स्क्रीन पर ये नज़र आ रहा है कि पा माँ माइकल को मार डालते हैं और ये देखकर बहुत डर जाते हैं। और तभी वो जो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर पा होता है
और वो उसको मारकर बेहोश करके बांध के अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम नीना को देखते हैं जो कि ब्रदर और सिस्टर नीना को तंग कर रहे थे और सामने खड़ा जैक सब कुछ देख रहा था क्योंकि उनके डिनर का टाइम हो गया था। माँ खाना लेकर आ जाती है और ब्रदर ज़बरदस्ती नीना के मुंह में उसका खाना, और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये इन म्यूटेंट्स का घर है। पा बचे कुछ गोश्त को ग्राइंडर में ग्रेन करके नीचे फेंक रही थी और ये सब कुछ माजरा डेल बर्फी देख रहा था। नीना खुद को आज़ाद करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन इतनी देर में डेल वहाँ पर आ जाता है और सब अधम भरम होकर सारे फैल जाते हैं। डेल को वो जान से मार डालते हैं लेकिन डेल को मारने से पहले डेल ब्रदर और सिस्टर को भी जान से मार डालता है। दूसरी तरफ नीना भाग जाती है लेकिन जैक अंदर ले जाता है। जब जैक और नीना अंदर आ जाती है जैक को बचाने के लिए, वो किसी भी तरह से जैक को बचा लेती है और पा और माँ को जान से मार डालती है। वो दोनों ग्राइंडर में ग्राइंड हो जाते हैं और वहीं पर वो दोनों मर जाते हैं। ये दोनों किम्बरली की गाड़ी लेकर वहां से चल पड़ते हैं लेकिन अभी भी कोई बचा हुआ था और वो थ्री फिंगर था जो कि उस बच्चे को डीप कर रहा था। वो मारा की उंगली हिला रहा था उस बच्चे को और फिर इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।